जी मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं, एक सेनेटर हैं अमेरिका में एक सेनेटर हैं जिनका नाम है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल प्रेज़ेंट किया है और माना जाता है उसके जो जो बेसिकली उसका जो कंटेंट है, वो वाशिंगटन की जो स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक मिलिट्री टाइज़ जो हैं भारत के साथ में, उन पर फोकस करता है। उनको उनको इम्प्रूव करने की बात कर रहा है और वो इम्प्रूव करने की बात कर रहा है चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए। इसके लिए उन्होंने ये बिल प्रेजेंट किया है। इसी बिल में एक और उन्होंने कांग्रेशनल रिपोर्ट की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि टेररिज्म को एक टूल की तरह से इस्तेमाल करना है, या प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाना है, जिहाद का इस्तेमाल किया जाना है भारत के खिलाफ, तो उसके ऊपर उन्होंने एक कांग्रेस में उन्होंने इसकी बाकायदा रिपोर्ट मांगी है कंसर्न डिवीजन से। और इसके अलावा जनाब, इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जो अगर अमेरिका पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहा है और ये पाया जाता है कि इस तरह के ग्रुप्स को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिस्ट को, जिहाद को या प्रॉक्सी ग्रुप्स को, तो फिर उनके उसके जो तमाम सिक्योरिटी के जो असिस्टेंस है पाकिस्तान को दी जाने वाली, वो बंद की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो और कहता है लेजिस्लेशन, वो कहता है कि भारत को जो दूसरे अलाइज हैं अमेरिका के, जैसे उनमें जापान है, इजराइल है, कोरिया है, नाटो अलाइज हैं, तो उन सब के साथ में जैसे उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है, असिस्टेंस दी जाती है, वो सब की सब उसी तरह से भारत के साथ दी जाए, भारत को दी जाए। इसके मायने बेसिकली यही है कि भारत को एज नाटो पार्टनर की तरह से ट्रीट किया जाए। आप उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज इस तरह से कह सकते हैं। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान को एक आपको याद होगा, एक मेजर नॉन नाटो अलाई जब डिक्लेयर किया गया था, जब वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जमाना था और वॉर ऑन टेरर की बातें चल रही थी, तो वो भी एक वक्त था। खैर, ये भी प्रस्ताव करता है कि भारत को तमाम इक्विपमेंट जो है वो भारत को परचेज करने दिया जाए, चाहे वो रशिया से कर रहा है या कहीं और से, भारत को न तंग किया जाए इसको लेकर। और साथ ही वो ये कहते हैं आगे कि जो भी सैंक्शंस के प्रोविजंस है, कैट्सा वगैरह के, उन सबको भारत से अलग कर दिया जाए, यानी कि भारत के ऊपर कैट्सा के अंडर आने वाले तमाम प्रोविजंस न लगाए जाए। अगर भारत मान लो रशिया से भी इक्विपमेंट ले रहा है, जैसे कि हमने S-400 लिए थे, आप ये देखिए, वैसे भी हमने जैसे S-400 लिए थे, उस समय भी अमेरिका ने तमाम धमकी के बावजूद, तमाम तरह की स्टेटमेंट्स के बावजूद कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे, नहीं उस तरह को प्रोविजन किया था। सेम अप्लाइज कि जब ईरान से हमने लिया था तेल वगैरह, तब भी कोई इस तरह की बात नहीं आई थी। प्रेशर जरूर डाला गया था और जाहिर है कि हमने बाद में ईरान से तेल लेने का कम भी किया था, लेकिन सैंक्शंस लगाने वाली जैसी बात कभी भी नहीं आई। खैर, आगे इसमें ये बिल जो है ये कहता है कि जो डिफेंस आर्टिकल्स, यानी डिफेंस की तमाम जो चीज़ें हैं जो भारत को दी जा सकती हैं, दी जानी चाहिए, और जिनकी भारत को ज़रूरत है, वो सब की सब उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर उसमें मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन, ये सब की सब शामिल की जाए। और फिर साथ ही वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU करें भारत के साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये है लब्बो-लुबाब उस सारी की सारी उस बिल का, उस कानून का, जो इन्होंने मार्को रूबियो साहब ने प्रपोज किया है अमेरिकन कांग्रेस में। जाहिर है पहला रिएक्शन कहां से आना था? जाहिर है अपने कमर चीमा से। तो लीजिए, आज हम बात करते हैं कि कमर चीमा साहब इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, और दरअसल मेरे उनकी बात को लेकर इख्तिलाफात कहां हैं। तो मिलते हैं कमर चीमा साहब से, जो बात कर रहे हैं मार्को रूबियो के इस बिल के बारे में। सुनिए। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो। उन्होंने एक US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की है। ये जो डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है, ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना, इसके बड़े फैसेट्स हैं।
लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि हमें अगर कम्युनिस्ट चाइना, देखें लैंग्वेज चेक करें, कम्युनिस्ट चाइना, इट्स नॉट चाइना। अब क्या, फॉर एग्जांपल व्हेन द अमेरिकन्स टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, डू दे टॉक अबाउट के वहां पे जनाब अगर अथॉरिटेरियनिज्म है, अथॉरिटेरियन सऊदी अरेबिया, अथॉरिटेरियनिज्म है ना वहां पे, किंगशिप है ना, ठीक है जी। बहरहाल व्हाट डू दे से, कम्युनिस्ट चाइना, बिल्कुल ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना के हैं, जो मर्जी के हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, आई एम टेलिंग, दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना कि एक वो जो होता है कि इंटेंसिटी जो होती है, दैट्स हाउ दे आर लुकिंग एट चाइना, चाइना को वो देख कैसे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है। अब जरा देखिएगा, इस बारे में चाइना ने कुछ नहीं कहा है। चाइना ने अपने आप को कम्युनिस्ट कहे जाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है, मगर ऑब्जेक्शन कहाँ रेज हो रहा है, पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, ये आप नोटिस करिए। और भला क्यों हो रहा है, इसके पीछे चाइना की कोई मोहब्बत नहीं शामिल, यहाँ भी वही नेशनल इंटरेस्ट शामिल हैं जिनकी बात खुद चीमा साहब आगे करेंगे। मगर मैं देख, इसमें हैरानी की बात मुझे ये लगी कि खुद चीमा साहब इतने परेशान क्यों हो गए कि चाइना को कम्युनिस्ट कह दिया गया, सऊदी अरब को क्यों नहीं कहा जाता। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इन्होंने भारत के लिए कुछ क्यों नहीं कह दिया। हालांकि भारत के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे जिसमें हमें बात करनी है, लेकिन सोचिए कि चाइना को कम्युनिस्ट कहे जाने पर भी उनके पेट में दर्द है। खैर आगे देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा, उसके अंदर एक शिक जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, कौन रिपोर्ट करेगा, जारी बात है, कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है। हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। दोस्तों जरा सोचो, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा है भारत के खिलाफ, अगर पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है भारत के खिलाफ, अगर पाकिस्तान कोई डिस्टर्बेंस भारत की तरफ नहीं कर रहा है, कोई मिलिट्री पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई सबवर्सिव ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई जिहादी नहीं भेज रहा है, कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं लगा रहा है यहाँ पर और भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, तो फिर चीमा साहब की परेशानी क्या है। मान लीजिए कि कोई अमेरिकन कांग्रेस में पेंटागन या कोई डिफेंस डिपार्टमेंट को कोई जो है वहां रिपोर्ट पेश कर देगा, तो भाई अगर आप पर कुछ है ही नहीं, वहां पर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो इशू क्या है। फिर वो यही कहेगा ना कि हाँ भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी अगर कोई सिक्योरिटी असिस्टेंस आ रही है तो वो आती रहेगी, बंद तो तब होगी अगर आप कुछ कर रहे हो। तो जब सब कुछ आपके एंड पे ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है। और फिर जो इन्होंने आखिरी जुमला अगर आपने सुना हो, जो उन्होंने कहा कि आने वाले साल बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो भाई ये तो समझाओ कि आप अगर अच्छे बच्चे हैं, आप कोई टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करते, आप कोई प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करते, आप कोई इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में नहीं भेजते, तो दिक्कत क्या है, फिर परेशानी क्या है, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। क्या इसके मायने ये लगाए जाए कि चूंकि आप करते हैं इसलिए आप परेशान हो रहे हैं कि अब हमारे ऊपर कुछ होने वाला है गड़बड़। आगे सुनिए और वो क्या क्या अभी अपने आर्गुमेंट लेकर आ रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी छलांगा मारन रही है, बहुत छलांगे मार रही है कि पायन देखें जो है वो जबरदस्त किस्म की बात हो रही है इस वक्त जी, ट्रंप आ जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये रिपब्लिकन आ गए, दे आर वेरी हार्श, यू नेवर नो, यू नो, टू बेयर द राथ ऑफ द रिपब्लिकन्स इज नॉट सामने को आसान काम नहीं है। बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, इंडिया के हवाले से क्या बात है, इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए, अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए, लिमिटेड एग्जाम्पशन, मतलब ये कि यार तुम ले लेना तो ले लो, हम ध्यान इधर कर लेंगे, लेकिन अगर टर्की ये काम करेगा, टर्की तेरी ऐसी थी तैसी, दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। अब जरा सोचिए
अमेरिका अपनी पॉलिसी भारत की तरफ क्या लगा रहा है और टर्की की तरफ क्या लगा रहा है, उसकी भी परेशानी इनको ही है। मतलब इन दोनों बातों का दरअसल पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। काटसा के अंदर किस बात के लिए सैंक्शन भारत पर लगाए जाए ना लगाए जाए, ये भारत और अमेरिका के बीच की बात समझ आती है। पाकिस्तान में क्या दिक्कत है भाई? और अगर वो आपके बारे में रिपोर्ट मांग रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, टेररिज्म के बारे में, डोंट फॉरगेट पिछले हफ्ते ही उसामा बिन लादेन का सहयोगी जो है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है। तो ये कहना कि टेररिज्म से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, सब चीमा साहब की तरह कोट पैंट पहन के बैठते हैं अच्छे बच्चे की बन के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं है या अगर ऐसा है कि सब कुछ नॉर्मल है तो फिर परेशानी क्या है? आप भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, वरना इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप, इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं? खैर और देखते हैं। ठीक है जनाब, इंडिया आपने लेने आप लें, वो भाई इंडिया आपसे पूछते ही नहीं है। मार्को रूबियो साहब से बंदा पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे, भाई इंडिया आपसे पूछने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है आपसे पूछने की। इंडिया ने जब S-400 लिया था, इंडिया ने को अप्लाई किया था आपसे सैंक्शन कि हमें कार्ड से सैंक्शन ना लगाइएगा। आपकी जरूरत है, जब आपकी जरूरत होती है तो आप जिसको जो मर्जी बना देते हैं। आपको पाकिस्तान, अब दोस्तों जरा सोचो, आपको नहीं लगता कि आखिर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं वो होते क्या हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत सारी बातें होती हैं जो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ तय कर ली जाती हैं, फैसले लेने से पहले आपस में बात कर ली जाती है, मगर वो ये तो नहीं होता कि अगले दिन अखबार में छापी जाती है कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग कर ली है। हर एक बात अखबार के लिए तो नहीं होती। अब देखिए ना कि वो जैसे रशिया वाले तेल की ही बात आई, चीमा साहब आज तक तमाम पश्चिमी देशों का नाम लेकर चिल्लाते रहते हैं, हाय इंडिया ने तेल ले लिया, सारा यूरोप नाराज, सारा अमेरिका नाराज। जबकि यहाँ बेचारा अमेरिकन जो राजदूत है वो कह के रो गया इस बात को, भाई हमारी नॉलेज में था, हमारी कंसेंट से हुआ है, वी वर इन कॉन्फिडेंस, हमें पहले सब कुछ मालूम था कि क्या हो रहा है, और वो सब कुछ इसलिए किया गया ताकि यूरोपियंस की जान बच पाए, एनर्जी सप्लाई हो पाए वहां पे। अल्टीमेटली उस एक बड़े बल्क को जो रशिया से ऑयल खरीदा गया वो गया कहाँ? वहीं तो गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, और कहाँ गया? तो ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिकन जो है, यूरोपियंस जो है वो तेल लेते रहे भारत से और इस बात पर ऑब्जेक्शन करें कि भाई आप जहां से हमारे लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारे घर के चूल्हे भी हम जलाए और गाली भी खाए, ये भी होगा? तो कमाल की एक्सपेक्टेशन है। खैर, मगर आप यहां पर देखिए, ये कहना कि भारत ने, भाई ये सब लोग जानते हैं कि भारत 400 ले रहा है, जाहिर है दोनों मुल्कों के बीच में आपस में बात भी हुई, और उसके बाद उस बातचीत में क्या तय किया गया वो अखबार में नहीं छापा जाएगा। तो वो उन्होंने पॉलिसी लेवल पे अपनी तरह से बाद में जैसे उनको देने की बाहर की इमेज वो दे दी उन्होंने, उस आउटर इमेज पर चीमा साहब कमेंटबाजी कर रहे हैं। खैर देखिए, की जरूरत थी वॉर एंड टेरर में, ओसामा बिन लादेन अल कायदा के खिलाफ सैंक्शंस भी खत्म कर दी, न्यूक्लियर हर चीज खत्म, और पैसा 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 आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट सी थिंग्स। आज जिस तरह इजराइल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपके इंटरेस्ट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटी। अच्छा, उनके इंटरेस्ट थे, आपके नहीं थे। आप पैसा 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 जो वो दे रहे थे, वो आप पैसा 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 ले भी तो रहे थे, और क्या जब आप पैसा ले रहे थे तो आपको नहीं मालूम था आप किस बात के लिए ले रहे हैं? तो आपके इंटरेस्ट थे, उसके लिए आप यूज हुए। ऐसी फौज को कहते क्या है मैं चीमा साहब? ऐसी फौज को फौज नहीं कहते, ऐसी फौज को कहते हैं मर्सिनरी, किराए की फौज, जिसे कोई भी किराया देकर ले सकता है, और वो आप लोग किराए की फौज बने, दैट इज इट। तुमने आपको किराया दिया। आखिर आप जॉर्डन भी तो गए थे जवला के वक्त में, फलस्तीनियों को मारने, जिनके लिए आजकल आप डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। तो वो क्यों गए थे? पैसे लेके। पैसे के लिए आप लोग क्या नहीं कर सकते? अमेरिकन ने भी आपको पैसे दे दिए तो आपने जिहादी बना दिए, फिर अमेरिकन ने आपको पैसे दे दिए तो आपने जिहादी मार दिए, अब मार ही नहीं दिए, अपने वाले पकड़ा दिए। तो यू नो इट्स ऑल अबाउट मनी डियर। सपोर्ट, ये वो, इन चीजों का तो कोई, विद एवरी पासिंग डे because of media, digital media, people are trying to know how things are being shaped. अब मजे की बात यह है, वो कहती है कि जी अब हो क्या रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ रहे हैं जीतने के। मार्को रूबियो इज वन ऑफ द पर्सन दैट वाज आल्सो ऑन अ
ट्रम्प टिकट मींस कि वो उसको था उसके बारे में कि वो वाइस प्रेसिडेंट को उसको चुना जा सकता है, ये उसके बारे में ऑब्जर्वेशन थी। अब मार्को रूबियो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना से थ्रेट आ रहा है। आपको क्या लगता है आपकी सपोर्ट लेके इंडियंस हथी पाए जाएंगे चीन से? नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। हम जी सिक्योरिटी असिस्टेंस, हाँ वो सिक्योरिटी असिस्टेंस ले लेंगे। अच्छा दोस्त, आप ये बताएं, भारत के पास अगर वो भारत को मजबूत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, क्या इसके माने ये होते हैं कि हिंदुस्तान जाके अगले दिन चीन से लड़ेगा? क्या अमेरिका ऐसा कह रहा है? जी नहीं। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत को मजबूत किया जाए क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनियां आ रही हैं, तो कल को चाइना उनको थ्रेटन कर रहे हैं यहाँ ना आ जाए। ये रिवर्स गियर लगाते हैं कि भारत जाके उनको गले पड़ जाए। ये थ्योरी इनको किसने दी? मतलब द वेरी प्रिजम्पशन, द वेरी एजम्पशन कि इंडिया इज बीइंग आर्म्ड टू फाइट चाइना। देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। भारत का चाइना को काउंटर करना या भारत का चीन से भिड़ जाना, इन दोनों में फर्क है। भिड़ना एक ऑफेंसिव कार्रवाई होती है, काउंटर करना एक डिफेंसिव कार्रवाई होती है, जहां पर आपके ऊपर कोई काउंटर कर रहा है और आपको अपनी इंडस्ट्री, अपना सोसाइटी, अपनी कंट्री, अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए उस लड़ाई में जाना पड़ता है, आपको काउंटर करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इट इज। चीमा साहब जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों का, उसी को मटिया मिट किए दे रहे हैं, उसी लाइन को ब्लर किए दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है आप हथियार दे दोगे तो इंडिया उनके गले पड़ जाएगा? ये किस, न तो ये अमेरिका की एक्सपेक्टेशन है, न ये भारत का प्रॉमिस है। तो ये बात क्या कर रहे हैं, ये मेरी आपकी समझ से परे रह सकती है। देखिए आगे क्या करें। हाँ, वो सारा कुछ ले लेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपसे चीजें लेके वो चाइना के गले पे आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं। जी हमें जी वो डिफेंस इकट्ठा करना है, हमें अपना टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। हर चीज ऑलरेडी हो रही है। मार्को रूबियो साहब लगता है नंबर टंगन लगे सर, उन्होंने कहा थॉट दैट कि वी शुड गेट इट डन बिकॉज द स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, सब लगे हुए हैं। कौन कौन नहीं इंडिया से भाई कुर्बत चाहता। अब देखिए ये है बायपार्टिसन सपोर्ट, इसे अमेरिका में बोलते हैं, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सारे। ये है वो जेलसी, ये है वो जेलसी कि बायपार्टिसन सपोर्ट मौजूद है तो भला और सब लोग जो है अपनी कुर्बत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुर्बत रखना चाहते हैं भारत के साथ में, जिसकी वजह से इनकी पेट में दर्द हो रहा है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको याद रखिएगा, ये आने वाले मिनटों में आपको और ज्यादा साफ होगी जब ये अपनी कहानी को और रोता पीटता गिनाएंगे। ये भी बहुत रोने वाले हैं, मगर और मैं इसी रोने पीटने के चक्कर में ही ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ। तो जरा देखिए आगे कितना रोते हैं। लेकिन ये आप फंडामेंटल डिफरेंस याद रखिए, अमेरिका कुर्बत बढ़ा रहा है क्योंकि जो अकेली अब तक एक दुनिया की फैक्ट्री बना दिया गया था चाइना को, जिसमें कि अमेरिका का अपना एक बड़ा रोल है। शायद अमेरिका अपनी उस गलती को सुधार रहा है और उसको अब दुनिया के तमाम देशों में उस फैक्ट्री को फैलाया जा रहा है ताकि उस तरह की एक्सप्लॉयटेशन की हालत दोबारा ना आए जैसी चाइना के साथ में आ चुकी है। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि चाइना जो है वो कोई ऐसा है कि दुनिया के ऊपर हमले करना जा रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा। ये खाम ख्याली है, मगर इसके मायने ये नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर कर लेंगे या अपनी मिलिट्री पर नहीं ध्यान देंगे। तो आप मजबूत होंगे तो आपका दुश्मन आपका सम्मान करेगा। दुनिया ऐसी ही चलती है ना, पूरा इतिहास इसी का गवाह है। अगर आप कमजोर होंगे तो जो आपसे मजबूत होगा वो आपको लतेड़ मारेगा, वो आपको दौड़ाएगा फिर। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम आपको मजबूत करें, जिसके लिए आपको अमेरिका मदद कर रहा है। मगर अमेरिकन कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट भी तो कर रही हैं, तो इन ए वे वो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने कंपनियों को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, वो कमा के भी यहाँ से लेके जा रही हैं फिर, क्योंकि ये एक बड़ी मार्केट है। अब वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस जो है उसको ये बताया जाए, ठीक है जी, और कि जी ये जो डिफेंस सर्विसेज के हवाले से, डिफेंस आर्टिकल्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के हवाले से जो मेजर इक्विपमेंट इंडिया को जाना है और चाहिए, ठीक है जी, और वो जो इक्विपमेंट है वो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। भाई साहब, व्हेन इंडिया गेट्स इनसिक्योर, पाकिस्तान गेट्स, when India gets secure, Pakistan gets insecure. So what's about the peace and stability? It's all about the national interest. आप अपने इंटरेस्ट को वॉच करने लगे हैं। अब पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? If Pakistan gets exposed to India's massive military machine,
What choices Pakistan is left with? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बात चीमा साहब की इस हद तक बिल्कुल सही है कि अगर इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है तो चाइना जो पाकिस्तान है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। लेकिन सच ये है कि दरअसल जो बात यहाँ चल रही है वो पाकिस्तान की तो कोई कर ही नहीं रहा है। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द क्वेश्चन। पाकिस्तान को तो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ये दूसरों के मुल्क में गड़बड़ करता है। तुम्हारे मुल्क में गड़बड़ कर भी रहा होगा तो वो रिएक्शन में कर रहा होगा। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं करता तुम्हारे यहाँ, ना किसी का कभी कोई इंटरेस्ट रहा है। देयर इज नथिंग इन योर कंट्री व्हिच एनीबॉडी कैन बी इंटरेस्टेड इन। तो इससे आगे आप बढ़ जाएं, जो दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो बचता क्या है? जो बैलेंस बनाया जा रहा है वो चाइना और भारत के बीच में बनाया जा रहा है। पेट में दर्द हो रहा है पाकिस्तान के, ये बात सही है, उनका डरना बनता है क्योंकि उन्होंने काम उल्टे कर रखे हैं। चूंकि आपने काम उल्टे कर रखे हैं तो आपको ये लगता है कि यार कल को हम जब कमजोर हो रहे होंगे तो जो ताकतवर वाला है उनको पकड़ के पीटेगा, गली का गुंडा मारेगा हमको। हालांकि इनके साथ आज तक किसी ने गुंडागर्दी की नहीं है। अगर आप राइट फ्रॉम 47 टू नाउ देख लीजिए तो हर बार को इनिशिएट करने वाले खुद हैं। मैं आपको अक्सर जिक्र करता रहता हूँ एयर मार्शल असगर खान का। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको पढ़े मिल जाएंगे, जहां वो बार बार अंडरलाइन करते हैं, वो ही नहीं किया एयर मार्शल थे, कि भाई सारी जंगें हमने शुरू की, सारी जंग हमारे। वो इसी बात को रोते रहते हैं। तो अब आप रोते रहते क्या रोते रहते थे तो बेचारे चले गए। तो इनकी जो थ्योरी है वो अपने आप में गलत है, मगर फिर भी इन्वेडर आप बनते रहे ना। हमेशा आप कश्मीर में आप घुसते रहते हैं, पंजाब में आप डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। टाइम एंड अगेन खुद चाहिए चीमा साहब बात को मानते रहते हैं कि हमने गलतियां की हैं, मगर वो डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं और किस वीडियो में क्या कह रहे हैं। अगर आप अलग अलग वीडियो से चीजें निकालेंगे तो अचानक आप पाएंगे कि वो कितने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं चीमा साहब खुद ही। मगर फिलहाल आज वो बात कर रहे हैं अमेरिकन बिल के बारे में, तो जाहिर है कि वो जरा पाकिस्तान को डिफेंस करेंगे। तो जरा देखिए आगे का डिफेंस क्या है इनका। दुनिया में देखें, what we call the word, there is a word known as security dilemma. I have spoken on this earlier. But the security dilemma is कि if one gets secure, other gets insecure. Simple. एडीकेडी होते कोई रॉकेट साइंस आई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब पर भाई कौन कह रहा है इसमें रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस आप बना रहे हैं ना इसको, कोई तो उसको मैकेनिकल नॉर्मल मैकेनिक्स नहीं कह रहा है इसको। रॉकेट साइंस की तो बात ही छोड़िए, आप फालतू परेशान हो रहे हैं। When did रूबियो से मार्को रूबियो ने कब कहा कि भाई ये रॉकेट साइंस है कि एक सिक्योर हो रहा है दूसरा इनसिक्योर हो रहा है? आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं, खुद ही उसका जवाब दिए दे रहे हैं, खुद ही आप डाउट कर रहे हैं, खुद डाउट को क्लैरिफाई किए ले रहे हैं। फिजूल में जब आपको सिक्योर, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन ले लिया, पाकिस्तान ने क्या, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी टू गो न्यूक्लियर। अदरवाइज इंडिया जो है वो आप उठाएं एल.के. अडवाणी साहब की और सारी इंडियन लीडरशिप की स्टेटमेंट्स ऑन 11th of August 1999 उठाएं जरा स्टेटमेंट्स एंड यू विल सी वन थिंग व्हाट कि जी पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल गया साउथ एशिया का। खबरदार कोई बात की तो 15 दिन बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, हर चीज थल्ले पे आ गई। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होता तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी मर्जी कर सकता था कभी? ये देखो इनकी बकवास, मैं आपको फिर अंडरलाइन करता हूँ ये कैसी बकवास कर रहे हैं। ये 1998 की बात कर रहे हैं और 1998 के बाद अगले साल क्या हुआ? अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा बच्चा बन गया था न्यूक्लियर बम बना के और भारत को धमकी देने के हाथ में आ रहा था, और यही था ना कि अगर हमारे न्यूक्लियर बम होता तो भारत क्या कर देता? मारा ना आपको अगले साल 99 में। 99 अभी इसी महीने कल ही तो दिन था चीमा साहब, कल ही तो दिन था कारगिल दिवस, जहां से आप पिटे थे और बहुत बुरी तरह से पिटे थे ना। तो इसके बड़े सारे सबूत मौजूद हैं, बट क्या कहें। तो अगले ही साल जब आप पिट रहे थे और जो तमाम कैलकुलस आपका बन गया था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बोथ इन आल्सो इन डिफेंसिव नेचर, तो भला फिर कारगिल में आप पिटे क्यों? और वो शरारत भी किसने की थी? वो भी आपने की थी। तो न तो आप रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री नेशन कभी बन पाए, हमेशा आपने पंगे लिए दूसरों के बीच में, और ऊपर से आपके हाथ में न्यूक्लियर बम, तो दुनिया डरेगी ना, दुनिया कहेगी कि आदमी खतरनाक है, एक शैतान के हाथ में न्यूक्लियर बम आया हुआ है। इसीलिए दुनिया आज तक परेशान रहती है आपसे।
नहीं कर सकता। इंडिया वुड हैव बीन टेलिंग पाकिस्तान क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सिक्योरिटी है भाई, ये आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, आपकी कैपेबिलिटी से वो करता है। अब वो कहता है जी इंडिया को ट्रीट करें, ऐसे ही ट्रीट करें जिस तरह जापान, इजराइल, कोरिया और नेटो अलाइज हैं। दैट्स व्हाट दे आर रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब कि उनको जो चाहते हैं वो इंडियंस उनको दें भाई। ऑलरेडी वो इसको इस हद तक लेके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मार्को रूबियो साहब लगता है नंबर टंगने लगे हैं, बिकॉज शायद उनको यहाँ शायद वो ये चाहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस जो है वो एक थोड़ा सा ये कोई बिल लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दें, ठीक है। साथ में अब देखिए ना, मार्को रूबियो जो है, मार्को रूबियो तक लगता है इमरान खान की पार्टी के बंदे नहीं पहुंचे, ठीक है। इमरान खान की पार्टी के बंदे ये नहीं जाके ये नहीं कहते, ठीक है, कि उन्होंने पाकिस्तान आर्टिकल डलवा दिया। ये बेसिकली जो ये स्पेसिफिक पाकिस्तान अथॉरिटेरियन सऊदी अरेबिया। कुछ समझ में आया? आर्टिकल गायब हो गया, पता ही लगा क्या बोला भाई, मतलब ठीक है। इमरान खान की पार्टी के बंदे ये नहीं जाके ये नहीं कहते, ठीक है, कि उन्होंने पाकिस्तान आर्टिकल डलवा दिया। ये बेसिकली जो ये स्पेसिफिक पाकिस्तान आर्टिकल, जी प्रॉक्सी ग्रुप्स, टेररिज्म, दिस एंड दैट, ठीक है। एंड फॉर मार्को रूबियो के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को ऑलरेडी सिक्योरिटी असिस्टेंस बंद हो चुकी हुई है। ये ट्रम्प साहब ने 2018 के 17 में जब वो आए थे, जब 18 की जनवरी यकम को उन्होंने पहली ट्वीट ही पाकिस्तान के खिलाफ की थी, बड़ी मशहूर हुई थी वो ट्वीट, ठीक है। ठक कर ली मॉर्निंग, उन्होंने कहा खींच दो पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, हम इनको इतने पैसे दे रहे हैं, बंद कर दो सिक्योरिटी सिस्टम। इंसल्ट की पाकिस्तान के लिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमारा हम तो एक तबका। देखिए ये जो कह रहे हैं ना सिक्योरिटी सिस्टम कर दी, एक्चुअली वो था कोलिजन सपोर्ट फंड। कोलिजन सपोर्ट फंड था इसके जो ये एंटी टेररिज्म की बात करते थे कि हम तो वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं, और उसमें इनकी बदमाशी क्या और थी कि इनकी फौज जो है कोई भी बिल बना के दे देती थी, और उसका नियम ये था कि भाई वो अमेरिकन एज इट इज पास कर दें, उतने डॉलर जितने वो मांग रहे हैं वो दे दें, उस पर आगे बात ना हो। जब अमेरिकन ने गिना तो उन्होंने देखा भाई ये तो पानी की एक बोतल भी $100 की लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वो आपको पता ही है ट्रम्प साहब जो है वो अपना डॉलर बड़े प्यार से गिनते हैं। जब उन्होंने गिने ना, उनका भाई इनसे मिल क्या रहा है, इनको हम फालतू में पूछे जा रहे हैं और हमारे को बदले में मिल क्या रहा है इनसे, कुछ भी नहीं। भाई ओसामा बिन लादेन को ये बिठा के रख लेते हैं, उसके तमाम साथियों को ये बिठा लेते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन उनको देते नहीं है, हम इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये उनको आगे पास ऑन कर देते हैं। तो ये सिलसिले थे इनके, जिसकी वजह से अमेरिकन साहब को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो कर रहे हैं, और जो दूसरी बात ये कि देखिए एक बड़ा फिनोमेना दुनिया में रहा है कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन आप रखते हैं तो ये डिटरेंट होता है कि सामने वाली पार्टी आप पे अटैक नहीं करेगी। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने वो किया, न्यूक्लियर वेपन होते हुए हमारी इलाके में इन्होंने घुसपैठ की एक बार, और उस घुसपैठ के बदले में मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ, और हमने बदले में रिटायरेट किया, न्यूक्लियर वॉर की हमने बात नहीं की। तो ये एक एग्जाम्पल भी वहां खड़ा हुआ कि न्यूक्लियर वेपन इज नो डिटरेंट। दो न्यूक्लियर नेशंस विदाउट न्यूक्लियर वेपन यूज किए हुए भी आपस में लड़ सकते हैं, ये बात कारगिल ने दुनिया को दिखा दी। आगे देखिए, पाकिस्तान में ऐसा है, एक तबका पाकिस्तान में ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी असिस्टेंस है ना, ये आनी नहीं चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज इससे हमारे पाउंड वो नहीं लग रहे, ठीक है। बहरहाल that's one thing, that's एक चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया को जापान नहीं आनी चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले यही लोग सारे ढोल बजा रहे थे, खुश हो रहे थे कि भाई डोनाल्ड लू ने $101 मिलियन की ग्रांट या एड अनाउंस की है पाकिस्तान के लिए, उसमें यही लोग गाना गा रहे थे, यही लोग खुश हो रहे थे। इजराइल, कोरिया और नेटो लेवल पर करें, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जी ये भी उन्होंने कहा है कि एक MOU साइन करें इंडिया के साथ, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा दें, ठीक है जी। और इंडिया को जो डिफेंस चीजें चाहिए, जो इंडिया कुछ चीजें चाहिए डिफेंस के लिए, फौरन और इमीडिएटली दें। इसीलिए उन्होंने कहा जी कि जितनी भी, और फिर
जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो जो और इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन है वो एक्सपेंड की जाए और ट्रेनिंग कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाया जाए ताकि इंडिया की फौज को तैयार किया जा सके। ये है बिल। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के लिए सख्ती आने वाली है कि नहीं आने वाली, मुश्किल आने वाली है कि नहीं? अब पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है? देखें, एक है कांग्रेस। अच्छा, एक बात तो दोस्तों, अगर भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन बढ़ती है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ती है, और वो बेसिकली टारगेटेड है चाइना के अगेंस्ट आइडियली, तो कोई ये समझाए मुझे, ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई तुम्हारे मुल्क पे हिंदुस्तान तो कब्जा भी नहीं करेगा कोई मुफ्त में दे, तो उतनी बड़ी गंदगी में कौन फंसेगा? तो इनकी टेंशन क्या है? तुम बैठो रहो यार, तुमसे हमारा क्या लेना देना? कौन आएगा तुम्हारे इतने सारे जिहादियों इस्लामिस्ट के बीच में? तो nobody knows what his problem is actually, because हम लोग तो जो बात हो रही है कहीं और हो रही है। अब तो कोई पाकिस्तान का देखकर बात भी नहीं करता है कि भाई they are a problem for us, we look beyond them। दुनिया में हम कहीं और बात कर रहे हैं, ये फजूल में परेशान है दुनिया में। कांग्रेसमैन है, जो मर्जी बोल छाड़ दें, जैसे वो ब्रैड शर्मन है, जो दिल है बोल छड़े, एंड इधर द मुंह इधर द बोल छड़े, इधर द मुंह इधर। और ये खुद yes they can talk, they are representing the American people, but when they will go and take an input from the State Department and the Defense Department, आपका क्या ख्याल है? एक इस वक्त कुंडी, दो कुंडियां हैं अमेरिकी जो समझते हैं पाकिस्तान के लिए कि हमें इनसे राब्ता रखना चाहिए वरना मामला खराब हो जाएंगे। वन, कि अमेरिकी समझते हैं कि दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दे हैव मिसाइल टेक्नोलॉजी, कल को कुछ भी हो सकता है। गो कि अमेरिका को इस चीज का पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई मैच्योर और सियाने हैं। इंडियंस भी बड़े स्मार्ट हैं, पाकिस्तानी भी स्मार्ट हैं इस सेंस में। दोनों अलाउ नहीं करेंगे कि किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। दिस इज व्हाट दे हैव। ये अगेन एक बकवास है, क्योंकि अगर आप ब्रूस राइडल की किताब पढ़ें तो ब्रूस राइडल ये वही सज्जन है जो जब नवाज शरीफ गए थे 4 जुलाई 99 को कारगिल वॉर बंद कराने के लिए क्लिंटन के पास में, तो ब्रूस राइडल थे जिन्होंने नोट्स लिए थे उस पर तमाम बातचीत किए, और बाद में उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि क्लिंटन ने बाकायदा इनसे पूछा था कि नवाज शरीफ साहब, क्या आप जानते हैं कि आपकी फौज इस समय न्यूक्लियर वेपन चलाने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है? और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का चेहरा फक रह गया था, और उसमें ब्रूस राइडल का एक कमेंट है कि या तो वो बहुत बड़ा एक्टर था या वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट था, वो कुछ नहीं पता था। तो ऐसे में ये कहा जाना कि दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो बड़ी सैनी है, बड़ी इंटेलिजेंट है बहुत, ये कहना ये कितना भ्रामक है, ये बस खुदा मालिक। और दूसरी तरफ अर्ली 90s में ये नजम सेठी जब जियो टीवी के लिए प्रोग्राम करते थे मुनी फारूक के साथ में, उस समय अपने उसमें कह चुके हैं कि हमारा एक मिलिट्री चीफ बेनजीर के पास गया था ये कहने के लिए कि यार हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको दूर करने का बड़ा बढ़िया तरीका है कि हमने न्यूक्लियर बम भेज देते, और उनका था बेनजीर ने उसका झटक के भगा दिया था। नजम सेठी इज ऑन रिकॉर्ड ऑन दिस, यूट्यूब पर पड़ा हुआ उनका वीडियो। तो दोस्तों मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहा जाना कि दोनों तरफ समझदार लोग हैं, ये भ्रामक है, ये झूठ है। दोनों तरफ समझदार लोग नहीं है, समझदारी दिखाने वाले एक ही तरफ रहे हैं और उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, ज्यादा नहीं 70-75 साल बर्दाश्त किया है। अब वो आज टाइट हुए हैं तो आज आपको परेशानी हो रही है। और उनको पता है इस चीज में वो पाकिस्तान के साथ हैं कि न्यूक्लियर में निगोशिएशंस डायलॉग, अगर पाकिस्तान के साथ सैंक्शन लगा लेंगे, पाकिस्तान को दे वांट टू मेक पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया एंड ईरान बनाना चाहते हैं। जब एक मुल्क आपके साथ तामुन करने को तैयार है, आप क्यों आपके इंटरेस्ट के भी खिलाफ नहीं है? चाइना के साथ इसलिए है कि चाइना भाई मिलिट्री हार्डवेयर देगा पाकिस्तान को। कल कला को जब आपने इतना ज्यादा इक्विप कर दिया इंडिया को, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? अब ट्रम्प साहब ने आना है, रिपब्लिकन आ रहे हैं, पाकिस्तान की शामत आ रही है, मैं आपको बात बताऊं। और ट्रम्प का मूड बन गया, इफ द लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी पर्टिकुलरली इन द अमेरिकी कांग्रेस, देखें ये अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन केस देयर हैपेंस समथिंग इन कश्मीर, कुछ ऐसा होता है, याद रखें, इफ समथिंग हैपेंस इन कश्मीर, याद रखिए ये क्या बात हो रही है, अब जरा गौर कीजिएगा। ये इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, ये कुछ करते भी नहीं है, और इनके एलिमेंट्स में यहाँ नहीं है, इनकी कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं चल रही है जिस समय। और इफ समथिंग हैपेंस इन कश्मीर,
कश्मीर में कुछ भी नहीं होता है जब तक आप लोग इंस्टिगेट नहीं करते हैं। सारी इंस्टिगेशन, सारा कुछ करना धरना वो आप ही लोग कर रहे होते हैं। आज भी एक पाकिस्तानी मरा है, पाकिस्तानी फौजी मरा है अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर। एनीवे, आपकी आर्मी की जो बैक यूनिट है उससे आज कन्फ्रंटेशन हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। तो ये कहना कि नहीं ये सब दूध के धुले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन केस देयर हैपेंस समथिंग इन कश्मीर, कुछ ऐसा होता है, याद रखें लास्ट टाइम जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इट वाज रिपब्लिकन गवर्नमेंट। और मुझे याद है उस वक्त वो क्या था, वो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यार, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, माइक पोम्पियो। उसने कहा जनाब कि इंडिया हैज ए लेजिटिमेट राइट टू रिस्पॉन्ड, मतलब पाकिस्तान पे हमला कर दे, देखी जाएगी जो होएगा। अगर पाकिस्तान ने फिर कर दिया, फिर उन्होंने कहना चाहिए डी एस्केलेट करो। दैट्स ऐसे थोड़ा ही होता। फिर उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि वो जी मैं सोया हुआ था वियतनाम के पता नहीं कोरिया के कहाँ पे मैं था, तो मुझे सिंगापुर में, तो मुझे रात को मैसेज आया इंडियंस का कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर लगा साढ़े खिलाफ। कहता मैं फटाफट उठ गया, मैंने पाकिस्तान को कॉल की, इंडिया को कॉल की, पाकिस्तान को कॉल की। दिस इज व्हाट उसने अपने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि इंडियंस ने मुझे फ़ोन किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चला देने लगा, ठीक है। सो ये भी बता दिया, बड़े हैं तो बड़े, आपको पता है अमेरिकन अपनी बुक बेचने के लिए तो बड़ा कुछ कर लेते हैं। ये जो बात कह रहा है ना, अब जरा सोचिए, इसने माइक पोम्पियो पे भी आरोप लगा दिया है। माइक पोम्पियो पे क्या कह रहा है कि जनाब वो तो किताब बेचने के लिए सब कुछ लिखा है। अगर वो किताब बेचने के सब कुछ कर रहा है, इम्प्लाइंग कि वो झूठ बोल रहा है, और उसने किताब बोलने के लिए सब कुछ, किताब बेचने के लिए सब कुछ किया है। अमेरिकन से अपनी किताब बेचने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। और उसके बाद में उसी पोम्पियो को वो कोट भी कर रहे हैं यही कहने के लिए उसी किताब में से कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था। या तो आप उसको झूठ कह लीजिए बाय सेइंग कि भाई ये अपनी किताब बेचने के लिए कुछ भी करते हैं, तो या तो आप उसको झूठ बता रहे हैं, फिर नहीं आप उसी को कोट भी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो सच क्या है उसमें कोई बात नहीं हो रही है। एक विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं चीमा साहब। डिफेंस डिपार्टमेंट नीड्स पाकिस्तान, एंड व्हेन दी अमेरिकी कांग्रेस कहेगी तो पाकिस्तान के बारे में, एक तो न्यूक्लियर था, वो बात थोड़ी लंबी न्यूक्लियर पे हो गई, एंड दूसरा ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है विच इज बीइंग डिस्कस्ड, एंड दैट इज के इन केस इंडिया गोज फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वो कहता जी हमने तो आपके लिए कुछ भी नहीं करना, तो लेट्स फॉल बैक ऑन पाकिस्तान। सो अमेरिका इज नो मोर दैट वो जिसे कहते हैं नाइव लाइक 90s और 2000 कि वो पाकिस्तान को इस दफा छोड़ देगा या कोई सैंक्शंस कर देगा। हाँ, इफ इन केस कोई अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है, मामलात खराब होते हैं, तो इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी, इंडिया के पास कैपेबिलिटी मौजूद, अमेरिका के पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो डीएस्केलेट करा सकता है, वो चीजें डीएस्केलेट करा सकता है। और देखिए मैं जाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि इन केस ऑफ, हम तो ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिका चाइना इंडिया को इस्तेमाल कर देगा चाइना के खिलाफ। ये भी खतरा हो सकता है कल चाइना कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वो कहे जी पाकिस्तान और इंडिया का हल्का फुल्का कोई गेम हो जाए, या कोई और मुल्क भी कर सकता है। जरा सोचिए, अब ये चाइना पे भी शक कर रहे हैं कि चाइना ऐसा कुछ कर सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, चाइना ही शरारत कर दे। ये भी चीमा साहब कह रहे हैं। लीजिए, ये इनका सबसे ट्रस्टेड अलाई है जिसको लेकर ये बात कह रहे हैं। या कह रहे हैं कि कोई और मुल्क करता है, कोई और मुल्क कैसे करेगा भाई, कौन सा मुल्क करेगा अमेरिका के अलावा? मुझे आप आसपास दूर दूर तक देखकर बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चाहेगा। और अमेरिका भी अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चाहेगा तो इंडिया क्यों लड़ जाएगा पाकिस्तान से, अनलेस इट इज अश्योर्ड ऑफ व्हाई इट इज डूइंग। हर एक जंग के पर्पसेस होते हैं भाई, वो पर्पसेस, कोई भारत का ऐसा पर्पस है जो सॉल्व होता हो? व्हाई विल वी डू दैट? तो ये तमाम इश्यूज है ना। आप मतलब भूटान जो है, भूटान तो नहीं भारत पाकिस्तान की लड़ाई करा देगा, नेपाल तो नहीं करा देगा, श्रीलंका तो नहीं करा देगा, राइट, म्यांमार तो नहीं करा देगा। किसकी बात कर रहे हैं फिर? इंडोनेशिया कौन कराएगा? यूरोपियन कंट्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बचा क्या? तो रशिया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई क्यों कराएगा भाई? क्या मिल जाएगा रशिया को? तो या तो चाइना की, जब चाइना पे आप शक कर रहे हैं कि वो करा सकता है, अमेरिका को बनता नहीं है। सो बेसिकली आउट एंड आउट खाली वो चाइना पे शक कर रहे हैं कि चाइना जो है वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करा सकता है, ये कह रहे हैं सीमा साहब। प्रैक्टिकली कोई और मुल्क का नाम आता ही नहीं बीच में। आगे ले।
देखें, so Pakistan needs to be very careful. The next coming years are very 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 tough हमारे लिए. उसकी वजह ये है कि एक तो अमेरिका में मैंने जैसे कहा लीडरशिप बदल रही है, बिल्कुल नई लीडरशिप, रिपब्लिकन्स एंड टफ, डिफिकल्ट टू मैनेज एंड इजी टू मैनेज एज वेल. जे सीधे हो जान ते बहुत ही सीधे हो जाते हैं, तो जे पुठे हो सोचो, ये मतलब आपको अल्टीमेटली ये थ्योरी का देते हैं, वेरी टफ टू मैनेज, वेरी इजी टू मैनेज, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम है. दरअसल तो फिर पहचान का है, मतलब फिर रिपब्लिकन है क्या, टफ है या इजी है? तो बहुत इजी है, बहुत टफ है. तो ये तो यार सबके साथ ही होता है. कोई मोहब्बत करता है तो खूब करता है, कोई लात मारता है तो घुमा के मारता है. दिस इज इट. जानते तुसी समझोगे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. ठीक है, सो ये चीजें जो है ना वो दे मेक अ केस. इन चीजों से हमें पता चलता है कि वहां पे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है. सो इंडियंस की लॉटरी निकली हुई है जनाब. ठीक है, अब वो जो मजे की बात है, वो जो काटसा वाली मैं आपको बात बता रहा था कि जी वो काटसा, ठीक है जी, ये अब चीजें, ये जो काटसा है ना, बेसिकली ये उन मुल्कों के लिए है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के लिए. ये 2017 में एक बिल आया था कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो अमेरिका के दोस्त जो इन मुल्कों से असला लेन देन कर रहे हो, ठीक है जी, उनके ऊपर ये आता है. इंडिया ने $5.43 बिलियन की रशिया से डील की है. कुछ माइकल लाल कहे हैं कि हम नहीं करेंगे, खुद ही सैंक्शन. ये S-400 की बात कर रहे हैं, और ये आपको मैं यहाँ याद दिला दूं, चूंकि कॉन्टेक्स्ट है तो मैं आपको बता दूं. ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अमेरिका परेशान है उससे. सच ये है, कोई अमेरिका उससे परेशान नहीं, ना उससे भारत परेशान है. ये जो बालाकोट वाला किस्सा था, वो दिन गए. उसके बाद में उस समय ना आपके पास रफाल थे, ना आपके पास S-400 था. S-400 पर जहां कोई थोड़ा बहुत डाउट किया जाता है वो किया जाता है ICBM पर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनके अगेंस्ट S-400 माना जाता है कि शायद उतना कामयाब ना हो. तो भाई वो बात तो समझ में आती है, मगर तुम्हारे पास ICBM है ही नहीं. पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, ठीक. बाकी जो तुम्हारे पास जुगाड़ है उसके लिए वो S-400 बहुत है. तो तुम तो हमारी टेंशन से गए, और रफाल को तुम झेल नहीं सकते, तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हारी औकात के बाहर है ना. तो अब वो दिन गए जो बालाकोट वाले थे, सब खत्म हो गया. तुम्हारा F-16 रख के बैठो जेब में. अमेरिका ने तुमको GPS देना नहीं है, तो फिर कौन देगा अगर चाइना नाराज हो गया? ऐश करो, घूमो फिरो. खैर, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे सीमा साहब. हटा रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं लानिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ यार हो. ऐसा नहीं लानिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ यार. ओ भाई, आप यार यूर कोई नहीं है. इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट की बात है. तो अब क्या, फॉर एग्जांपल, व्हेन द अगर इंडियंस पर उन्होंने नहीं लगाया सैंक्शन तो बिल्कुल ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे उनके नेशनल इंटरेस्ट मिलते हैं, हम उन नेशनल इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, हमने उनको कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है. सो दे आर ओके विद दैट. सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? तुम्हारी क्या दिक्कत है, फालतू में परेशान हो. इंडिया ने $5.43 बिलियन की रशिया से डील की है. कुछ माइकल लाल कहे हैं कि हम नहीं करेंगे, खुद ही सैंक्शन हटा रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं लानिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ यार हो. ऐसा नहीं लानिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ यार. ओ भाई, आप यार यूर कोई नहीं है. इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट की बात है ब्रदर. आप क्या बातें सुना रहे हैं और किसको बातें सुना रहे हैं और क्या सुना रहे हैं? डोंट टेल अस. हमें ये ना बताओ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. वी वेरी मच अंडरस्टैंड, हमें समझ है. लेकिन अमेरिकी कांग्रेस जो है, अमेरिकी कांग्रेस के जो लोग हैं, याद रखिएगा उनको, कांग्रेसमैन जो हैं, ये दे आर ऑलवेज लाइक इनटू, इन चीज़ों में रहते हैं वो. ठीक है, और कभी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी, कभी उस पर कर दी, कभी इस पे कर दी. ठीक है, चले कोई बात नहीं, कर लें, ये मौका भी देख लें. लेकिन देखें, मेरी बात सुनने, इन केस अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा प्रेशराइज करता है, पाकिस्तान के पास भी अपनी चॉइस है. देयर इज अ कंप्लीट अल्टरनेट वर्ल्ड खड़ी हो रही है. एंड अमेरिकन्स, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, दे मस्ट अंडरस्टैंड. देयर इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर व्हिच इज एट प्लेस, which will replace the existing institutional order, first in a financial shape
and then in a political way. पहले एक institutional order change होगा, financial institutional order change होगा, फिर एक political institutional order change होगा, जिस तरह से global institutions का collapse हुआ है in case of crisis Middle East में. वही global institution है IMF, जहाँ से अभी भीख मांग के लाए 7 बिलियन की, और उसी पे चीची कर रहे हैं. कौन सा ग्लोबल ऑल्टरनेटिव आ रहा है तुम्हारे पास? जो ग्लोबल ऑल्टरनेटिव दूसरा है तुम्हारा SCO को, उसने पैसे दिए क्या? वो भी कह रहा है पहले IMF से पैसे मांग के लाओ, वो देंगे तो हम देंगे. आप देखें यूक्रेन के चक्कर में देख लें, द ग्लोबल कम्युनिटी इज लाइक, आप ये जो जितनी ग्रेट पार्ट्स हैं ये क्या कर रही हैं? व्हाट हैव दे डन फॉर द पीस? क्या कर रहे हैं? हर कोई कह रहा है. मैं आपको अगले दिन बता नहीं रहा था कि हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है? Whenever there is a war outside Europe, the Europeans say stop war, they should disarm, they should disengage, step back, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, and when there is a war in Europe, पैज हो देखी जाएगी. This is what the Hungarian foreign minister was saying. अभी थोड़े दिन पहले की बात. वो जो विक्टर ऑर्बिट है, वो इससे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे या पाकिस्तानी पॉलिसीज के ऊपर क्या फर्क आया कि हंगेरियन पॉलिटिक्स जो उसने कहा, तुमने कोई अपनी लोकल अपनी पॉलिटिक्स चेंज कर ली क्या? तुमने कश्मीर में इंटरफेरेंस बंद कर दी क्या? तुमने अपनी जो गंद डालते हो वो गंद डालना बंद कर दिया? अपनी सोसाइटी में काम करना शुरू कर दिया? इकोनॉमी इंप्रूव करनी शुरू कर दी क्या? हमें नहीं जाके ट्रम्प को मिल रहे और वो रशियन को मिल रहा, जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है, उनको पता है यार ये क्या कर रहे हैं और ये किस तरफ लेके जा रहे हैं. वो बेसिकली तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है ना उसका. ठीक है, वो तो उसका नैरेटिव है. ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस हवाले से. जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है इस हवाले से. लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होना है इस हवाले से. कुछ भी नहीं होना. इस हवाले से कुछ भी नहीं होना है. ये साहब यूं ही रोते रहेंगे. और मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम जो बिल है वो दरअसल एज आई सेड टारगेटेड है चाइना के अगेंस्ट. देखा जा रहा है कि चाइना जो है वो क्या कुछ बदमाशियां करने वाला है, क्या कर रहा है. और मैं आपको बताऊं ये सिलसिला इतने में ही नहीं रुकेगा, ये सिलसिला और बहुत बड़ा है. तो अभी देखते जाइए कि और क्या कुछ होता है. लेकिन मुझे आपको सिर्फ बताना था कि देखिए काम कहाँ हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है. दर्द कहीं और हो रहा है. ये फालतू में परेशान है उसको लेकर. कौन पागल हिंदुस्तान में बैठा होगा जो पाकिस्तान पर किसी तरह के हमले की बात सोचेगा. पर देखते जाइए कैसे कैसे दर्द होते हैं. खैर मित्रों, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा चीमा साहब की बातों पर, और हम लोग अपनी बातचीत को यहीं पर आज के लिए विराम देते हैं. अगले वीडियो आपसे मुलाकात होती है. कमेंट्स दीजिएगा अपने, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है. और हाँ, अपने विचार देना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि वही हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कमेंट्स के जरिए आपसे बात करने का. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.